कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। आज का मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मैं ऑफिस में था तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, तब थोड़ा सा काम में मैं बिजी था अपने। तो आज का दिन और आज की वीडियो यहीं पे स्टार्ट हो रही है मेरी। घर पे हूँ मैं अभी, आया था ऑफिस से, बाल भी थोड़े बहुत गीले हैं, नहाया था मैं अभी और अब जा रहा हूँ जिम। आज की थोड़ी बहुत डिटेल मैं आज का दिन का तो मैं भाई घर पे जाके दूंगा। इतने आज बेसिकली वन ऑफ माई बेस्ट डे आर्म्स आज, तो आज आर्म्स करूँगा और पता नहीं बड़ी आ रहे साथ में एक, तो उनके साथ भाई बढ़िया मारेंगे वो और मैं। और आज का दिन तो अब जा रहा है, बस जैसा भी जा रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ऐसा करता हूँ मैं जिम से होके आता हूँ, अभी बस मैं रास्ते में हूँ, निकल रहा हूँ, जैसे तुम्हें पता ही है थोड़ा सा। तो मैं मार के आता हूँ, घर पे आता हूँ, उसके बाद बढ़िया बात करेंगे जैसे भी रहेगी। तो मिलता हूँ फिर। तो मैं अभी घर पे हूँ, जिम से तो मैं आ गया था, ऑफिस से भी सुबह सुबह गया था, शाम तक वापस आ गया था एज़ यूजुअल जो दिन रहता है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, तुम्हें इतना पता है एटलीस्ट। तो देखो, मैं एक चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। देखो यार, मैंने काफ़ी चीज़ नोटिस करी है, पता है, मेरी वीडियोस काफ़ी मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो मैंने सोचा, अब वो यार मुझे इतना टोकते हैं किसी किसी चीज़ों में, तो ऐसे ही तुम्हें भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे दोस्त काफ़ी वीडियोस देखते हैं, तो जो ठीक है, वो वीडियो देखते हैं और वो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके मुझे बोलते हैं, एक तरह से तुम बोल सकते हो कि नेगेटिव कमेंट देते रहते हैं मुझे कि भाई तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता ये, तू क्या समाज को बदलेगा, तू कुछ नहीं कर नहीं सकता, तू इससे अच्छा अपना वो डिग्री कर ले, नौकरी ले ले, तू डिप्लोमा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं उनसे कुछ डिबेट करना भी नहीं चाहता और ना मैं करना पसंद करता। पर मैं एक चीज़ तुम्हें बोलूँगा, जो सिंपल सी सादी बात है, नेवर एक्सपेक्ट दैट पीपल विल अंडरस्टैंड यू, दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू भाई। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सकूँ, मैं तुम्हें अलग से अच्छे से ना समझ सकूँ। ऐसे ही हो सकता है कि तुम लोग मुझे ना समझ सको, दूसरे इंसान मुझे ना समझ सके। ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं है। सब अलग होते हैं, एक हम सारे एक इंडिविजुअल है, हम सबका माइंडसेट अलग है, हम इस दुनिया को अलग नज़रों से देखते हैं। पर एटलीस्ट हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी हाथ में है, कि एक अच्छा डिसीजन लेना एटलीस्ट अपने लिए तो ले सकते हैं हम। तो उस चीज़ से मैं तुम सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो यार, अब अगर मैं किसी और के हिसाब से चलने लग गया, या मैं किसी और के समाज के हिसाब से चलने लग गया, तो जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, मेरे बहुत बड़े गोल है मेरी लाइफ में और मैं उन चीज़ों को अचीव करना चाहता हूँ, पर अगर मैं उन लोगों की सुनने लग गया तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, तो वो लोग मेरी बात नहीं समझ सकते। ये अगर मैं उन्हें आज कुछ समझाने जाऊँ कि नहीं यार, मैं ये जो कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा ये है तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरा इसके पीछे रीज़न है, मैं इस समाज को थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो भी आगे बढ़े और मैं समाज को अच्छा बनाऊँ। अगर मैं उन्हें ये चीज़ समझाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, 90% लोगों का यही रिएक्शन होगा, चल चल तेरे कुछ बस की नहीं है, रहने दे तू। 10% ऐसे होंगे कि हाँ चल ठीक है भाई, समझ गई, तेरी बात मान ली। पर एट लीस्ट एंड ऑफ द डे उन सब के माइंड में ये रहेगा कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तो अपनी लाइफ में अगर जो तू कर रहा है, जैसे मेरी लाइफ में जितने भी लोग मुझे देखते हैं जो पर्सनली मेरे से क्लोज है, रिलेटिव्स मेरे, वो बोलते हैं कि भाई तू ना डिग्री ले रहा, ना तू कुछ कर रहा, तुझे इतने साल हो गए तुझे मेहनत करते हुए, तुझे सक्सेस तो मिली नहीं, तुझे कोई रिजल्ट तो मिला नहीं पॉजिटिव। अब मैं उन्हें क्या समझाऊँ, तुम खुद सोचो। और ऐसा मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इस चीज़ का हम शायद रखना, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, ऐसा भी होएगा तुम्हारे पास ऐसे दिन आएंगे जब तुम सोचोगे यार लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे यार, अगर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोग इसके हिसाब से चल ही नहीं रहे। ऐसे दिन तुम्हारे पास भी आ सकते हैं और आएंगे। अब मुझे देखो,
मेरे पास मेरा एक एक सेकंड है ना मेरी लाइफ में, वो कीमती मानता हूँ मैं अपने हर एक सेकंड को, क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ वहाँ तक अगर मैं अपने हर एक सेकंड भी वेस्ट करता रहा ना, मैं नहीं जा सकता। मुझे अपनी हर एक सेकंड एक अच्छी चीज़ में लगानी पड़ेगी, तभी मैं वहाँ तक जा सकता हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। जो ठीक है, अब और दूसरा बंदा वो चीज़ नहीं समझ सकता, ऐसे ही मेरे साथ भी है और ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि हर कोई इंसान तुम्हारी वो चीज़ नहीं समझ सकता। तुम्हें नेगेटिव कमेंट भी देगा वो इंसान कि भाई तू नहीं कर सकता, ऐसे नेगेटिव थॉट तुम्हारे खुद में भी आएंगे कि क्या मैं चीज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता। पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लोगों से उम्मीद मत ही लगाना, और ये उम्मीद भी मत ही रखना कि लोग तुम्हें समझेंगे जो तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो। अगर आज मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ लोग वो चीज़ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे भाई, उन्हें क्या पता कि मेरी हर एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, उन्हें नहीं पता। वो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ के अंदर हूँ और तुम अपनी लाइफ में हो। पर मैं जो जितना चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे जीना चाहते हो, जो ऑफकोर्स जीना भी चाहिए अपनी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, तो तुम्हें औरों से कम उम्मीद लगानी पड़ेगी। औरों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसे ज़ीरो कर लो, लिटरली ज़ीरो कर लो, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम सोचते हो कि हाँ अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो एक चीज़ याद रखना है, एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये हमारे माइंड को वीक बनाता है। अगर हम अगर भाई देखो सिंपल बात है, अगर मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे लिए ये चीज़ करेंगे, मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, पर नहीं होता, वो हर बार नहीं हो सकता। ऐसे तुम्हारे साथ भी है। तो तुम जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहते हो अपनी लाइफ में, और तुम जब भी नहीं होती वैसी चीज़, तुम्हारे माइंड इतना वीक हो जाता है कि तुम अब इमोशनली सोचने लग जाते हो। और जो मैंने जैसे मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, जिसका तुम बोल सकते हो ये चैनल मैंने दो चीज़ों पे ही बना रखा है और बोलता भी रहता हूँ मैं इतना ज़्यादा, अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे जियो और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। बस दो चीज़ें मैं बहुत, तुम बोलो रट्टू तोते की तरह मैं तुम लोगों को समझाता रहता हूँ ये दो चीज़ें ही, क्योंकि ये दो चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मैंने तो ये चीज़ देख लिया है। तुम अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे हो, तुम एक तरह से स्पिरिचुअल हो, मैं इतना मानता हूँ। अगर तुम अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे हो, तुमने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, मैंने मान लिया। और ये बात सच है, ये मेरे मानने से भी कुछ नहीं होता ना तुम्हारे मानने से, ये सच है। जितने भी आजकल तुम सक्सेसफुल इंसान देख लो, वो मोस्टली इन दोनों चीज़ों पे चलते हैं मोस्टली। ऑफ कोर्स आधे ज़्यादा ऐसे इंसान भी जो अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं जीते, पर सब में एक चीज़, एक ट्रेट है जो बहुत कॉमन पाया जाता है, वो यही ट्रेट है कि वो सब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी वो इतने आगे है। तो मैं तुम सबको भी इसलिए बोलता हूँ, औरों से एक्सपेक्ट मत करो, खुद अपनी लाइफ में करो, खुद आगे बढ़ो। और मैं कुछ नहीं समझा रहा, पर इन दो चीज़ों को एक तरह से अपने रट्टू तोते की तरह अपने दिमाग में पाल लो, समझा लो। इन दो चीज़ों पे मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मुझे कभी लाइक किसी का बुरा भी नहीं करना, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है। और मैं तुम सबको भी बोलता हूँ, मॉरल वैल्यूज़ के अंदर बहुत आती है चीज़ें, और तुम अगर अपनी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में समझना चाहते हो, बेसिकली अभी पुराण पढ़ लो, जो हमारी स्पिरिचुअल किताबें लिखी है, जो हमारी होली बुक्स बोलते हैं जिन्हें, तुम वो चीज़ पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा हमारी क्या मॉरल वैल्यूज़ है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले के ज़माने में, जो भगवान ने खुद लिखी है चीज़ें, जो किताबें खुद लिखी है उनने, जो इतने जो ऋषि मुनि होते थे उस टाइम पे जिनने वो किताबें लिखी है, जो किताबें इतनी, वो पुराण है हमारी, उन्हें पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हें अपनी मॉरल वैल्यूज़ मिलेगी, जिससे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में तुम्हें मदद मिलेगी बेसिकली। और तुम खुद देख लेना, मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों के हिसाब से ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बढ़ूँगा, इतना मुझे भी पता है। और तुम लोगों को भी मैं लाइक यही गाइडेंस देना चाहूँगा। बैकग्राउंड नॉइज़ है, थोड़ा सा इग्नोर मारना, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रखा है बाहर का, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है। पर इस चीज़ का हमेशा याद रखना, सिर्फ इन दो चीज़ों के हिसाब से चलो। एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, किसी को इतनी वैल्यू, इतनी एनर्जी, इतना टाइम इन्वेस्ट मत करो किसी के अंदर जो खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर सकता, जो खुद के पास, किसी के पास लाइक मॉरल वैल्यूज़ नहीं है जिनके पास, और तुम्हें पता है कि इस बंदे से अगर मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा, मेरी वेस्ट है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और मैं कुछ नहीं समझाना चाहता इस वीडियो के अंदर, बस इतना ही बताना चाहता था। ये आज मेरे साथ हुआ था कि लाइक मेरे कुछ दोस्त थे, वो बता रहे थे ये लाइक कि तू ये रील अपलोड करता है, ये मतलब मुझे थोड़ा सा टोंट वोंट कर रहे थे। तब मैंने सोचा यार तुम लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करी जाए कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखना, किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें समझेंगे इस चीज़ का। तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू भाई, नेवर, दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू। इस चीज़ का गांठ बांध लो। तुम अपनी ज़िंदगी के, अपने लाइफ के मालिक हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी है और बेहतर बनानी है।
तुम्हारे हाथ में। कोई ना तुम्हें बचाने आएगा तुम्हारी लाइफ में, ना तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला मिलेगा इतना अच्छा, और तुम्हें खुद ही करनी है। देखो मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ी सी एडवाइस दे सकता हूँ, करना तो तुम्हें खुद ही है। थोड़ी बहुत एडवाइस सब दे सकते हैं दुनिया में, सब दे सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। तुम मेरे से भी बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे तुम्हें जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से बेहतर एक्सपीरियंस है, और तुम्हें मेरे से ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। पर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ वही चीज़ की एडवाइस दे सकता हूँ जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में खुद करी है, या जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में खुद झेल रहा हूँ, मैं सिर्फ वही तो बता सकता हूँ, तो मैं और क्या बता सकता हूँ। पर इन चीज़ों पे कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यही था कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें समझेंगे। अपनी पैरों पे खुद खड़े हो और खुद रिजल्ट लाओ अपनी लाइफ में, बस। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड वो 2 चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताया, इमोशन कंट्रोलिंग, योर इमोशंस लाइक बेसिकली कंट्रोलिंग देम, एंड सेकंड फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ, लाइक फॉलोइंग आई वुड से moral values, respect your moral values, nothing else, nothing more, finish। तो ठीक है यार, मैं इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। रात के 11:30 बज रहे हैं, मेरे खुद नींद आ रही है, अब सही बता रहा हूँ, मेरी आंखें ऐसी सी हो रखी है, मेरी नींद आ रही है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था और थोड़ी सी एडिटिंग स्किल बढ़ा रहा था। अब मैं थोड़ा सा अपना ऐप चेंज करा है मैंने एडिटिंग के लिए अपना, तो अभी तो ऐसा ही है। मैं अब दाविंची रिजॉल्व पे करने लग रहा हूँ, थोड़ी सी उसमें सीख रहा हूँ भाई। बहुत अलग और अजीब सा ही है वो प्लेटफॉर्म। पहले क्लिपचैम्प पे करता था, फिर कैपकट पे करता हूँ। आज कैपकट से मैं छोड़ के अब मैं थोड़ा उसमें ध्यान दे रहा हूँ, तो उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सीख रहा हूँ मैं, बेसिक सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, कैसे करूँगा। तो थोड़ा बहुत तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत अलग लग सकती है कुछ दिनों में, ये वाली वीडियो तो नहीं, पर आने वाले अगले हफ्तों में तुम्हें वीडियो थोड़ी सी अजीब लग सकती है, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर रहा हूँ अपना एडिटिंग के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अच्छा ही कर रहे हो, ताकि सेल्फ ग्रोथ बेसिकली, सेल्फ ग्रोथ के लिए तुम कुछ अच्छा और बेहतर कर रहे हो, ताकि तुम आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। आई होप तुम ऐसा ही कर रहे हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुम्हें मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।